राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं करौली जिले का तीसरा सबसे बड़ा बांध, जिसे कहते हैं फतेह सागर बांध। और ये पड़ता है करौली जिले की नादौती तहसील के अंदर। तो अभी मैं आ गया हूं नादौती तहसील में और ये बांध है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि करौली जिले का तीसरा सबसे बड़ा बांध जो है वो कैसा दिखता है और आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। आने के लिए जो है कैसा इसका रास्ता है और कहाँ पर ये बना हुआ है। जी हाँ साथियों, ये है करौली जिले का तीसरा सबसे बड़ा बांध। इसे फतेह सागर बांध के नाम से जाना जाता है और ये है करौली जिले की नादौती तहसील के अंदर। जी हाँ, इसे तेस गांव का बांध भी कहते हैं। बांध काफी लंबा चौड़ा है, आगे की ओर भी लगभग 4-5 किलोमीटर तक है और इस ओर तो ये लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अब आपको मैं दिखाऊं तो ये बांध जो है वो नादौती तहसील से लगभग शुरू होता है। आप नादौती तहसील से आगे की ओर आएंगे तो जगदीश जी का धाम बना हुआ है केमरी से शुरू होता है ये। और केमरी से होता हुआ यहाँ का बड़ा गांव और फिर इस ओर तेस गांव, ककला, यहाँ तक ये फैला हुआ है। ये बांध जो है वो अगर वैसे बात करें तब तो पांचना डैम से भी ज्यादा दूरी के अंदर है। पांचना बांध जो है वो 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर है, लेकिन ये कम से कम 20 से 25 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। अब फर्क ये है कि पांचना बांध जो है वो ज्यादा गहरा है और इसकी गहराई जो है वो कम है। जी हाँ, यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है जो शायद पानी नापने का होगा और इसमें काफी बड़े बड़े मेंढक भी हैं। जी हाँ, तो पानी लगातार चल रहा है। तो इस ओर से मैं दिखाऊं तो यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये तार किसका है मुझे समझ में नहीं आ रही। एक तार बन रहा है और बिल्कुल खंबे के जो तार हैं वो तो देखिए आप पानी के अंदर डूब गए हैं। अब अगर इस ओर बात करें तो जैसे ये खंबे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पानी की गहराई जो है वो 10 फीट है। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पानी की गहराई यहाँ पर शायद 10 फीट से अधिक है। इस ओर ये बांध जो है वो आगे की ओर गांव है ककला, वहाँ तक है। तेस गांव से शुरू होता है और इस ओर आगे की ओर बात करें तो ये है आगे की ओर केमरी गाँव। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वहाँ तक आपको जो बांध है वो दिखाई देगा। जितनी दूरी पर आप नज़र डालेंगे उतनी दूरी से बांध ही आपको दिखाई देने वाला है, पानी से बिल्कुल लबालब भरा हुआ। और इस ओर ये गांव है बड़ा गांव, जहां तक ये डैम जो है वो भरा हुआ है। आगे की ओर कुछ लोग हैं, उनसे अपने जानने का प्रयास करेंगे कि कितना बड़ा ये बांध और कहां तक फैला हुआ है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं और आपको मैं पूरे चारों ओर इसके घुमाता हूँ और दिखाता हूँ इसके कुछ खास व्यूज़ और लोगों से चर्चा भी करेंगे कि ये बांध क्यों खास है। ये करौली जिले की नादौती तहसील का तेस गाँव का बांध है और ये नादौती तहसील का सबसे बड़ा बांध है। जी हाँ, इस तरफ आप देखेंगे तो लगभग इसकी लंबाई जो है वो 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। यानी यहाँ से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहाँ तक सिर्फ मुझे ये डैम ही दिखाई दे रहा है। बीच में ये पुलिया बनी हुई है। तो अगर मैं पानी का स्तर आपको दिखाऊँ तो डैम की जो गहराई है वो यहाँ से लगभग 5 से 6 फीट है। यानी ये पुलिया जो है और आप देखिए पूरी यहाँ तक पानी में है। कितनी है दोस्त यहाँ से पानी? तो 18 फीट है। ये 18 फीट है यहाँ पे। फिर तो बहुत बड़ा है यार ये तो। इसका मतलब तो यानी यहाँ पर बांध जो है वो ये 18 फीट गहराई है। जी, ऊपर तक 18 फीट है ना। तो ऊपर से तो मात्र 3 फीट ही खाली है, तो 3 से 4 फीट ही। यानी लगभग यहाँ से 15 फीट डैम जो है ना वो भरा हुआ है। और फिर दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कितना बड़ा है ये है दोस्त। कहाँ तक? जहाँ पर पीछे की ओर मैंने पुलिया बताई
और बाबा ये कितने किलोमीटर में है लगभग बांध आपका? बांध ये तो इतने तो महाते वो ये तो महान चले गए थाना में। इस और कौन सा गांव है आगे? ये तो बड़े गांव तक खगरो है। अच्छा बड़े गांव तक। इधर केमरी से खगरा है। ये तो ककड़ा से खगरा है। ककड़ा गांव का नाम है क्या? हाँ ककड़ा ककड़ा। अच्छा। सोगढ़ का थाना और आगे की ओर इस और ये केमरी तक। हाँ। तो ये लगभग 10-12 वर्ग किलोमीटर में हो गया। तो क्यों लगभग? अब तू लगा ले देख तू 1000 नांदो चले जा 12 किलोमीटर का बने भाई नांदो ज्यादा ही है तो ये तो मेरे हिसाब से फिर नादोती तहसील का ये सबसे बड़ा बांध है। अरे जिले में ही करौली जिले में तीसरे नंबर का बांध है साहब। तीसरे में पहला का तो 5 ना हो गया। 5 ना फिर जगर और जगर के पीछे ये है तीसरा। अच्छा ये तीसरा सबसे बड़ा बांध है करौली जिले में तीसरे नंबर का बांध है फतेह सागर बांध इसका नाम है। अच्छा फतेह सागर बांध है ये। सागर बांध है जी। तो ये तो सुना नहीं लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है इतनी है ना। तीसरे नंबर का बांध है देख शक्ति बड्डा तो है 5 आना 5 आना एक बड्डा कोई नहीं याते बड्डा कोई तड़ाव ही कोई नहीं। ये तो मुझे 5 आना से बड़ा दिख रहा है। मैं गया था 5 आना पे। ये है भी को तो 5 आना में क्या गहराई ज्यादा है उसमें नड़े ज्यादा है भाई साहब। एक बार नड़े मतलब नड़े नड़े ऊंडे। अच्छा वैसे गहराई ज्यादा है इसकी भराई ज्यादा है। अब तो मैं लगा लो नादोती यहाँ तक कितनी है आप नादोती 8 किलोमीटर। नादोती 8 है यहाँ से 8। अच्छा तो वहाँ पुलिया है उस पुलिया के नीचे है पानी आप देख लियो आप समझा। हाँ नादोती से मैं आया था वहाँ पुलिया से पानी बह रहा था वहाँ। अच्छा वो पानी जो नादोती के पुलिया के नीचे से होता हुआ उस आ रहा है गुड़ा चंद्र जी रोड के ऊपर वो पुलिया बन रही है। हाँ और फिर मैं केमरी गया था तो केमरी तक भी भर रहा है वो टंकी से देखा था मैंने वहां तक भी भरा हुआ है। हाँ। और फिर चले जाओ वहाँ पे ककड़ा तक भरा हुआ है। तो इधर तो ये हो गया बड़ा गांव तक इस साइड ही ककड़ा तक आगे केमरी तक और नादोती से पानी आ रहा है। यानी इनका ये कहना है कि ये 5 आना से भी बड़ा है। और वाकई अगर मैं बात करूं तो मैंने 5 आना पर काफी बार विजिट किया है बहुत बार गया हूं मैं और ये मुझे 5 आना से बड़ा दिख रहा है। बड़ा ये भाई साहब गहराई है 5 आने में गहराई है 5 आने में गहराई है यम गहराई को ने यम भराव वैसे इसका फैलाव ज्यादा है फैलाव ज्यादा है ये लंबा ज्यादा है। हाँ चौड़ा लंबा। तो ये है नादोती तहसील का फतेह सागर बांध। सामने की ओर आपको एक टेम्पल दिखाई दे रहा है उससे अगर आप देखेंगे ना पानी का स्तर तो लगभग 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। जी हाँ अब आप इसकी विशालता का अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। सामने की ओर यहाँ पर जो है वो डैम का एक नापने का बना हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे कि इसमें पानी का स्तर क्या है। वाकई ये सबसे बड़ा बांध है। अब आपको मैं सामने की ओर जो रास्ता है उस पर भी लेके चलूँगा और वहाँ से भी आपको मैं दिखाऊँगा। और यहाँ पर आने के लिए जो रोड है ना वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आप केमरी से होते हुए भी आ सकते हैं और आप चाहें तो तेज गाँव का जो मोड़ है नादोती को हिंडोन से जोड़ने वाला जो रोड है उससे भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। जी हाँ जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक डैम में पानी भरा हुआ है। सामने की ओर एक पुलिया है और यहाँ पर एक बना हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पानी नापने का एक यंत्र लग रहा है। जी हाँ ये देखिए इससे थोड़ा सा अपने जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ यहाँ पर शायद सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे की तरफ जाने की। ये देखिए जी हाँ सीढ़ियाँ हैं और शायद पानी का है तो हाइट का तो मीटर पैमाना तो है नहीं तो पैमाना तो यहाँ से गायब है। लेकिन आप देखिए ये पूरा फुल भरा है और बांध बिल्कुल पानी से लबालब है। ये बीच का मकान देखिए आप ये है तो ये कमरा जो है वो लगभग 6 फीट तक भरा है तो बीच में बांध जो है ना वो 6 फीट तक है। और यहाँ एक कुआं है जो पूरा पानी के अंदर डूब गया है। तो देखिए ये टूट गया। ये टूट गई मोरी यहाँ से। अच्छा ये पहले क्या था पानी का था क्या इधर जाने का? पानी का है इधर जाने का या आने का? जाने का। अच्छा जब ये भर जाता होगा तब। अभी जब गेहूं की फसल पे ये मोरी खुला है ना ये खाली करने के लिए तोड़ दिया लोग बागों ने। अच्छा तो खाली होना चाहिए बाढ़ क्यों इसमें जमीन बहुत है ये ढंडवन वालों की केमरी वालों की। अच्छा ये आगे की ओर हाँ जमीन में ही है ये लोग करते हैं इसको ऐसा। तो ये शायद पानी निकालने की बनी हुई है ना? हाँ। अच्छा नीचे से इसको पत्थरों से वैसे सेट किया गया। जी हाँ ये पानी निकालने की मोरी है ये। और यहाँ पर गेज है ये देखिए मीटर लगा हुआ है यहाँ पर। ये मीटर है ना? जी हाँ ये है शायद 11 फीट भरता है पानी
और अभी लगभग इसमें 8 फीट के करीबन यहाँ से है। तो ऊपर से बात करें ना तो 10 फीट पानी भरा हुआ है इसमें। 10 फीट पानी है अब भी इसमें? नहीं 10 नहीं, हाँ ये 9 के 8.5 के लमसम था। 8.5 के उसमें लमसम तो है। 15.5 हो गया होगा ना। हाँ वो वहाँ उसमें देखा आपने? उसमें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। है साहब जी। अच्छा है। वो सीढ़ी पे जाते हैं ना आप, हाँ हाँ तो जब दिखा हुआ था। हाँ आगे तो मैं गया नहीं। अंदर है वो, अंदर जा रहा है उसमें। अच्छा सीढ़ी पे से देखना पड़ेगा। ये साइड की सीढ़ी है ना, हाँ हाँ उस पर चढ़ के फिर नीचे देखे ना, हाँ। फिर दिखता है। अच्छा आगे कौन सा गांव है? ये तेज गाँव में नीचे। अच्छा तो ये तो बांध तो बहुत बड़ा है वास्तव में, पानी काफी बड़ा ही। तो इसमें गहराई नहीं है ना, गहराई नहीं है। गहराई तो ये वजह से 12 महीने तक रहता है या सूख जाता है? अब की बार तो रहा है ना। इस बार तो रहा है 12 महीने, और इस बार भी रहेगा क्योंकि इस बार फिर बारिश आ गई है तो। चाहिए क्योंकि मोरी एक एक मोरी खोली थी, जो भी टाइम टू टाइम। अच्छा एक यहाँ एक उधर, ये वाली भी। अच्छा ये वाली जब जब बाद में जब खेती के लिए जो लोगों को आवश्यकता होती है उस हिसाब से खोली जाती है। 5 बजे तक खुलती थी ये, अच्छा जो लिमिट से जी 5 बजते बजते बंद। पहले सिस्टम दूसरा था, पहले ये चलती रहती थी ऐसे। अब की तो तोड़ ही गए है। तो इसको भी बनाया गया है, जैसे ये पत्थर वगैरह लगा के डैम को बनाया गया। नहीं लगे। हाँ ये इधर लेकिन फिर भी उसका पूरा चारों ओर से निर्माण नहीं है अभी भी। अगर बात करें तो कच्चा ही बांध है, यानी चारों ओर से अगर बात करेंगे तो ये भी एक मिट्टी से बना हुआ ही बांध है, मिट्टी का ही है। मिट्टी का ही है। साथियों अभी मैं फतेह सागर बांध के दूसरे किनारे पर यानी कि केमरी में आ गया हूँ। ये भगवान श्री जगदीश जी जगन्नाथ जी की ओर जाने का मुख्य रास्ता है। ये केमरी गांव है और आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है इस बांध का डैम का पानी जो है वो भरा हुआ है। जी हाँ, इस ओर से भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल काफ़ी दूरी तक जो ये डैम है वो दिखाई पड़ेगा। ये केमरी की पुलिया है और इसके दूसरी ओर भी अगर मैं बात करूँ ना तो आप देखिए कि इसके दूसरी ओर भी डैम का हिस्सा है। ये भी पानी से बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। साथियों मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि नादौती तहसील का करौली ज़िले का ये तीसरा बड़ा बांध आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस डैम को फतेह सागर बांध के नाम से जाना जाता है और इसी तरह के कुछ और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।